अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्रतुल ऐन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज है 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा का दिन। और आशूरा के दिन की अहमियत ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि तमाम मज़ाहिब में ऑलमोस्ट पाई जाती है। और इस दिन को ज़माने जहालियत से ही मनाया जा रहा है। उस दौर में भी 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन रोज़ा रखा जाता था और लोग गिलाफ काबा, यहूद जो थे ज़्यादातर, वो उस दिन गिलाफ काबा भी तब्दील किया करते थे और इसे एज अ ईद मनाया करते थे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा। और यहूद नसारा से मुशाबिहत ना हो इसलिए 9 और 10 का रोज़ा मुसलमान रखते हैं। और मुसलमानों के लिए करबला के वाक़े की वजह से ये दिन और ज़्यादा अहम हो जाता है। और अक्सर मुसलमान यौम आशूरा के दोस्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के तज़किरे और उस वाक़यात को रिवाइव करते हैं और ज़िक्र करते हैं और रोज़ा रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मैं इस वाक़े से हमें क्या सबक सीखने चाहिए और इस वाक़े की रोशनी में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और कैसे मेरे सोचने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो गुजरी थी मेरी नज़र से एक पोस्ट और उस पर मैं बात करूँगी। अगर सुनना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरा चैनल। अच्छा, जब हम बात करते हैं करबला के वाक़े की, तो करबला का वाक़या किसी एक दिन यानी कि 10 तारीख को नहीं पेश आ गया, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल मूव थी, एक पॉलिटिकल साजिश थी अगर देखा जाए तो। क्योंकि इब्ने ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बना दिया जाता है। अच्छा, मैं क्या करूँगी कि देखिए करबला को जो वाक़या है उसकी मोटी मोटी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। जैसे इब्ने ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बनाया जाता है, फिर उसके बाद लोगों ताकि वो लोगों में खौफ व हरास फैला सके, खौफ व हरास फैलाया जाता है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्योंकि मौक़िफ़ ये होता है कि हम किसी तरीके से ये प्रूव करें कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो बागी हैं और लोग यज़ीद को की मान लें। तो इस सिलसिले में अब जो चीज़ें की गई वो ये थे कि जासूस छोड़े जाते हैं, लोगों को ख़रीदा जाता है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, जज खरीद लिए जाते हैं, जो मौरिख थे उनको ख़रीदा गया, जो मतलब जो डर गए, जो दब गए उनको डरा के, और जो लालच जिन्हें दिया गया वो लालच में अगर आ गए तो उनको ओहदे मरात वगैरह देकर उनको किसी तरीके से अपनी साइड पर कर लिया गया। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ डटे रहे, उन्होंने जालिम के आगे सर नहीं झुकाया। और वो 72 लोग जो थे वो करबला में अल्लाह तबारक व तआला के नाम की सरबुलंदी, उनके अल्लाह तबारक व तआला के से डर, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ को ज़्यादा उन्होंने अहमियत दी बनिस्बत यज़ीद के। और यज़ीद की जो एक हक बात नहीं थी उसको तस्लीम नहीं किया, शहीद हो गए, शहादत का घूंट नसीब किया, लेकिन उन्होंने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। और पहली रज़ा यही थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम और उनका खौफ था। और हक बात जो थी ना उसको, मतलब ये जो हक है वो हक है, अब उसके लिए आपको सर भी कटाना पड़ जाए ना तो आप कटा दें, ये हमें इससे सबक मिलता है। ठीक है, अब क्या, और यहाँ पर जब हम यजीदियों में और हुसैनियों में हम फ़र्क ये देखें, हुसैनी निहत्ते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, करबला में हैं, लेकिन जुल्म के आगे सर नहीं झुका। और यजीदी वो हैं जो लालच में आ गए हैं, डर गए हैं, बहक गए हैं, और वो जो है वो पीछे, यानी कि कूफी जो है वो तमाशबीन बन चुके हैं, सब कुछ जानते हुए कि ये उसके बावजूद वो तमाशबीन बन जाते हैं। अब अगर हम रोते हैं, धोते हैं, वो करते हैं, लेकिन हकीकत फैक्ट तो यही है कि इतने हज़ार सहाबा कराम वहाँ पर थे और उसके बावजूद कोई जो हक बात थी उसका लंबरदार नहीं बना और सब ने जालिम के आगे सर को झुका दिया। तो ये वाक़या हमें एक तो ये सबक देता है कि हमें जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो यज़ीदियों की है ना, वो यानी कि जो एक गलत निशानदही की जाती है कि यानी वो लोग जासूसियाँ करेंगे, वो लोग आपको खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, आपको अकेला छोड़ देंगे, आपको दीवार से लगा देंगे। अब जो यजीदी टाइप लोग होते हैं ना वो हम सबके दरमियान मौजूद होते हैं, हर वक्त में हर मतलब यजीदियत हर इंसान में पाई जाती है। मतलब ये तो हमारे आसपास होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, हमारे मोहल्ले में होते हैं, हमारे ऑफिसेज में होते हैं, हमारे दोस्तों में होते हैं।
اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ ڈٹے رہیے، وقت ثابت کرے گا کہ آپ صحیح تھے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگنے لگے کہ یہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہیں اور یہ جو ہے وہ ہمیں اکیلا کر رہے ہیں اور ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں، اور میں ایسا نہیں ہوں لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو اس کی وجہ ان کا مینٹیلٹی، اور وہ وقتی فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں لیکن جو لانگ ٹرم میں فائدہ ہے نا وہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو آپ ہمیشہ ڈر کے، خوفزدہ ہو کے، لالچ میں آ کے کبھی بھی ظالم کے آگے سر کو نہ جھکائیں۔ ایک تو یہ سبق ملتا ہے، اور یہ یزیدی ہوتے ہیں، آپ ذرا غور کریں کہ آپ ہر جگہ ہیں، آفیسز میں بھی ہیں، آپ کے اگر بہت بڑے پیمانے پہ دیکھا جائے تو پالیٹکس میں ہیں، ہمارے ملک کی پالیٹکس میں، دنیاوی پالیٹکس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ظلم ہے نا، یہ ظالم ہیں، اور وہ کسی طریقے سے بھی آپ کو خاموش کروائیں گے، وہ کوئی بھی حربہ آزما کر آپ کو خاموش کروائیں گے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ یزیدی ہیں، حسینی ہیں، کون ہیں آپ؟ کہ ہم کون ہیں؟ کیا ہم حق بات پہ ڈٹے رہتے ہیں، یا ہم دنیاوی مفادات کے لیے ظالم کے آگے سر کو جھکا دیتے ہیں؟ جہاد مطلب ایک سب سے کم درجہ تو یہ ہے نا، کم از کم اس کو دل میں تو برا جانے۔ اگر آپ دل میں، اگر آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے، قلم نہیں اٹھا سکتے، تو کم از کم اس کو دل میں تو برا جانے۔ تو میں اس سے قطع تعلق، حسین رضی اللہ تعالیٰ تو سب کے ہیں، کربلا کا واقعہ سانجھا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ہر ایک کو اس چیز کا دکھ ہے۔ لیکن کیا اس واقعے سے ہم کچھ سبق لیتے ہیں؟ کیا ہر سال محرم آنے کے بعد ہم اس چیز کو ریوائیو کرتے ہیں کہ ہم نے حق بات پہ ڈٹے رہنا ہے، ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے نظروں کو ادھر ادھر نہیں کر لینا، ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے یا ہم نے ظالم کا ساتھ دینا ہے؟ اب یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اب یہ جو 10 دن ہم گزار رہے ہیں یا ہم محرم گزرتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے اندر وہ بہادری، وہ شجاعت، وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، حق کو حق کہنا ہے، حق کو حق ہی کہنا ہے، چاہے کتنی سازشیں ہوں، چاہے کتنا لوگ آپ کو ڈاؤن کریں، چاہے کتنا لوگوں آپ کو سائیڈ لائن کریں، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے، کیونکہ جو ہوا بہرحال وہ ایک غم ہے، وہ دکھ ہے۔ افسوس تو ہے کہ 1000 وہاں پہ صحابہ کرام تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ ظلم ہو رہا تھا، آل رسول پر ظلم ہو رہا تھا، اور وہاں پہ لوگ خاموش تھے، کچھ مفادات کے لیے، کچھ ظلم سے، کچھ لالچ سے۔ تو اپنے آس پاس کے یزیدوں کو پہچانیں اور حسینیوں کا ساتھ دیں اور یزیدیوں کے خلاف ہو جائیں۔ تو اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ میرا ویڈیو دیکھتے رہیے، اور کیپ لائکنگ، شیئرنگ، سبسکرائبنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔